लाइफ एंड कर्मा की सीरीज में आज हम बात करेंगे ब्लैक मैजिक और नजर दोष की। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि एक्चुअली में काले जादू के सिम्टम्स होते क्या हैं। इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये भी एक साइन होता है ब्लैक मैजिक का। आपकी बैल्कनी या टेरेस पे मरे हुए जानवर, पक्षी गिर रहे हैं। ऐसी सोल्स को तांत्रिक अपने वश में कर लेते हैं और उनसे अपना मनचाहा काम करवाते हैं। एक बात मैं यहाँ पे आपको जरूर बताना चाहूंगी, ब्लैक मैजिक ना कभी भी कोई बाहर वाला आपके ऊपर नहीं कराएगा। जो लोग ये काम नहीं करते हैं वो जेलस में आके अपने ही भाई बहनों पर तंत्र मंत्र करवाते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्र नीच का होता है या शनि नीच का होता है, देखो ये सारे साइंस ब्लैक मैजिक और नजर दोष के हैं। मैं ये कहूंगी कि देखो डरने की जरूरत नहीं होती है ब्लैक मैजिक में, पर हाँ दिवाली पर बहुत ज्यादा होता है तंत्र मंत्र। प्लीज थोड़ी सी एहतियात बरतिए। लाइफ एंड कर्मा की सीरीज में आज हम बात करेंगे ब्लैक मैजिक और नजर दोष की। अजीब सा शब्द लगता है ना ब्लैक मैजिक, डर जाते हैं अंदर से। कभी अगर आपकी फैमिली मेंबर ने, किसी ने कभी कहा हो कुछ लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, हो सकता है किसी की बुरी नज़र लग गई हो हम पे, हमें किसी की नज़र खा गई हो, या हम पे किसी ने काला जादू किया हो। जनरली घरों में ऐसी बातें होती हैं जब कुछ लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि एक्चुअली में काले जादू के सिम्टम्स होते क्या हैं, क्या फील करते हैं आप, कैसी आपकी ज़िंदगी हो जाती है अगर आप इम्पैक्ट में हैं, इफेक्ट में हैं काले जादू के। हो सकता है आपको नींद ठीक से ना आए, डरावने सपने आए, जिसे हम स्लीप पैरालिसिस भी बोलते हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर एंटिटी अटैक मेजर हो, और वो कैसे होता है कि आप सो रहे हैं, अचानक से आप को कोई एंटिटी दिखी, कोई डरावना फेस दिखा, कुछ भूत प्रेत ऐसा कुछ दिखा, आप बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, हाथ पैर हिलाना चाहते हैं, हिला नहीं पा रहे हैं, आवाज़ नहीं निकल रही है, इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये भी एक साइन होता है ब्लैक मैजिक का, एंटिटी पोजेशन का। ब्लैक मैजिक होता कैसे है? अगर आपके ऊपर कोई एंटिटी पोजेस्ड है और वो आपको अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जीने दे रही है, तो आप इम्पैक्ट में हैं ब्लैक मैजिक के। तो अब इसकी डिटेलिंग में आते हैं, फिर से बात करते हैं कि क्या क्या आप फील करते हैं अगर आप इफेक्ट में हैं ब्लैक मैजिक के। हो सकता है कि आपके घर के जो बहुत पायस प्लांट्स होते हैं, जैसे केले के पत्ते का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया अगर आपके आंगन में कहीं लगा है तो, या तुलसी जी हो गई, या एलोवेरा का पेड़ हो गया जिसे हम बहुत ही सात्विक चीज़ें मानते हैं पेड़ों में, अनार का पेड़ हो गया, वो सब मर जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि उनकी लकड़ी भी मर जाएगी। बच्चे बीमार हो जाएंगे। टेस्ट कराते जा रहे हैं, रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं, फिर भी आप तबीयत दवाई खा रहे हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तबीयत ठीक ही नहीं रह रही है आपकी। आपकी बैल्कनी या टेरेस पे मरे हुए जानवर, पक्षी गिर रहे हैं। जानवर से मतलब है कि पक्षी गिर रहे हैं। हो सकता है कि चूहा भी आके आपकी बैल्कनी में मर जाए, या टेरेस में मर जाए, या घरों में मर जाए, लिजर्ड। ये सारे साइंस हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। ये भी हो सकता है कि अचानक से आपकी भूख मर जाए, या आप बहुत ज़्यादा खाने लगें, आपके आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएं, आप में खून की कमी हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा नींद आए, या आपकी नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगें, ठीक है लेकिन बिस्तर से उठने का आपका मन ही नहीं करता, कोई काम करने का आपका मन ही नहीं करता, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। बीमारी ने जैसे घर में डेरा डाल लिया है, आपका ऑरा बहुत वीक हो गया है और आपके अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध आती है। ऑरा वीक होने पे, दुर्गंध आने पे ना मेडिसिन्स ही चलती रहती हैं। देखिए ज़रा, अगर ये चीज़ आपके ऊपर है, एक बात बताऊं, कई बार नज़र दोष के भी ये सिम्टम्स होते हैं, पर नज़र दोष से फिर भी आप बाउंस बैक कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक से बाउंस बैक करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो वूडू या विच क्राफ्ट की इंटेंशन से किया गया हो तो। और उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर यूज़ होता है। जैसे कि जब कोई मर जाता है, राइट, उस टाइम उस सोल के पास ऑप्शन होता है कि वो लाइफ चूज करे ना करे। अब अगर सोल बहुत ज़्यादा लगाव में है, घर वालों को नहीं छोड़ पा रही है, या इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा लगाव में है, उससे जुड़ाव वो महसूस करती है, वो लाइट नहीं चूज कर रही है, तो वो ऊपर नहीं जाती और यहीं भटकती रहती है।
ऐसे केसेस में कई बार ऐसी सोल्स को तांत्रिक अपने वश में कर लेते हैं और उनसे अपना मनचाहा काम करवाते हैं। अब ये तो एक बात हो गई कि तांत्रिक अपनी मर्जी से उनसे काम करवा रहे हैं उन्हें अपने कैप्चर करके। कई बार अगर सोल बहुत डिससेटिस्फाई होकर मरी है कि मुझे बड़े दुख में मेरे घर वालों ने मुझे खाना नहीं दिया, मेरा ठीक से इलाज नहीं कराया, मेरी देख रेख नहीं करी, तो ऐसी सोल्स खुद तांत्रिक के पास जाती हैं, कहती हैं हमें अपने घर वालों से रिवेंज लेना है, उन्हें परेशान करना है। तांत्रिक उनकी हेल्प करते हैं पर कुछ टाइम तक, उसके बाद वो अपने बेनिफिट के लिए उनको यूज करते हैं और सोल ये बात समझ जाती है। मैं मीडियमशिप करती हूँ और इस तरह से मैंने कई सोल्स को चैनल करके उनसे ये सारा प्रोसीजर समझा, उन्होंने बताया कि वो कितने पेन में हैं कि वो यहाँ रुक गई मोह के चक्कर में, और फिर कैसे उनको तांत्रिक ने यूज किया अपने हाईएस्ट बेनिफिट के लिए। एक बात बताऊं आपको, यहाँ पर ऐसे तांत्रिकों की भी ना एज ज़्यादा नहीं होती। उन्हें भी पता है कि वो मिसयूज कर रहे हैं इन सोल्स का और बड़ी ट्रैजिक उनकी डेथ होगी, इसलिए वो अपनी विद्या अपने आगे शिष्यों को दे जाते हैं और वो बहुत, उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो अब बात करते हैं फिर से कि ब्लैक मैजिक प्रोसीजर आपको पता चल गया कि कैसे होता है। फिर आता है कि लोगों को कराने की ज़रूरत क्यों होती है। बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, कंपैरिजन, जेलसी की एनर्जीज में रहकर लोग ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते कि आप कैसे इतना प्रॉस्पर कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पे आपको जरूर बताना चाहूंगी, ब्लैक मैजिक ना कभी भी कोई बाहर वाला आपके ऊपर नहीं कराएगा। भाई एक बात बताओ, किसी बाहर वाले को आपसे क्यों जेलसी होगी? घर वाले ही जेलस करते हैं आपसे। हो सकता है ना कि हायर रिल्म से अगर हम देखें, कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता है। ये प्लैनेट अर्थ पोलैरिटी के ऊपर चलती है, अच्छा भी है बुरा भी है, पर जजमेंट्स मत लाओ, क्योंकि मोमेंट बाय मोमेंट आप अपनी चॉइसेस बना रहे हो कि किस तरह से आपको जिंदगी जीनी है। कई बार मैंने देखा है लोगों को जो मेरे पास भी आते हैं, कहते हैं उसको ये मिल गया, उसको ये मिल गया, मुझको नहीं मिला, और जनरली उसमें सिबलिंग राइवलरी बहुत ज्यादा होती है। एक बार बताऊं, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जब मैं उनसे ज़्यादा बात करती हूँ तो पता चलता है कि हाँ, उनके इस ब्रदर ने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, तो उनको मिला। बैठे बिठाई, मैं ये नहीं कहती लोगों को नहीं मिलता, पर वो उसको बहुत लंबे टाइम तक प्रॉस्पर नहीं कर पाते, क्योंकि हार्डशिप्स ही आपको हार्ड वर्क की तरह से फ्रूट्स देती हैं, और तभी आप उसको एंजॉय कर सकते हो, तभी आप उसको गैदर करके अपने पास रख सकते हो। जो लोग ये काम नहीं करते हैं वो जेलस में आके अपने ही भाई बहनों पर तंत्र मंत्र करवाते हैं। अब ये बात मेरी आप लोगों को बड़ी अजीब लगेगी, पर अगर आप गहराई से इसको अच्छे से सोचोगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा तुक नज़र आएगा। बाहर वाला आपके ऊपर कभी नहीं कराएगा, अपने घर वाले। और आपको ना एक बात बताऊँ, जब आपका काम बिगड़ने लगे, आपका स्वास्थ्य खराब हो, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हों, तो आपको ना, सबके अंदर एक साइकिक एबिलिटी होती है, आपको फील हो जाता है कि कुछ अच्छा नहीं है घर में, किसी ने तो कुछ करवा रखा है। देखो इस बात को, कुछ अच्छा नहीं होगा, आपका पूजा में मन नहीं लगेगा, आपको, अगर आप पूजा कर रहे हो तो आपको उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। एक होता है ना पूजा करके शांति मिलती है, पर मन में ना बड़ी बेचैनी रहेगी आपके। देखो ये सारे साइंस ब्लैक मैजिक और नज़र दोष के हैं नज़र दोष के, पर नज़र दोष के अगर आप छोटे मोटे उपाय भी करते हो ना, जैसे कपूर आपने घर में जला लिया, या कपूर के पानी से पूरे घर में छिड़काव कर लिया, समुद्री नमक से आपने पोछा लगवा लिया और गंगा जल छिड़क लिया, तो आप नज़र दोष से निकल सकते हो, आराम से आप वहाँ से फ्री हो सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर आपने नज़र भी अपनी उतरवा ली, अक्खा लाल मिर्च से, नमक से, और उसे पानी में नमक बहा दिया और अक्खा लाल मिर्च से आप कर रहे हो और उसको आग में जला दिया, या फिटकरी होती है, फिटकरी से भी किया आपने, नजर उतारी और उसे आग में जला दिया, उससे भी नजर दोष खत्म हो जाता है। पर ब्लैक मैजिक इससे खत्म नहीं होता। अब क्या हर एक के ऊपर ब्लैक मैजिक का असर होता है? नहीं। जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर नहीं होता, पर जिनका ऑरा बहुत वीक होता है, और जो, जबकि मैंने कई बार ये देखा है कि जिनकी कुंडली में चंद्र नीच का होता है या शनि नीच का होता है, उनके ऊपर बहुत जल्दी अफेक्ट आता है ब्लैक मैजिक का, नजर दोष का। तो अब इसमें आप कैसे कर सकते हो? प्लीज सबसे पहले तो आप बोलो,
एक सतिया बनाओ और बोलो घर के बाहर सतिया बना के कि मैं अपने घर का, अपनी लाइफ का खुद चार्ज ले रही हूं या ले रहा हूं, और मैं अपने आप को इतना वल्नरेबल नहीं होने दूंगी या दूंगा कि कोई मेरे ऊपर किसी भी तरह की एनर्जी छोड़े और मैं उसके इम्पैक्ट में आऊं। एक तरीका तो ये है, अगर छोटा मोटा ब्लैक मैजिक हुआ तो वो इससे खत्म हो जाता है। लेकिन ये बात सच है, जब बहुत ज़्यादा खराब होने लगे, हद से ज़्यादा घर में अब्यूज़ होने लगे, फिजिकल, वर्बल, सेक्सुअल, किसी भी तरह का, तो समझ जाओ बहुत इंटेंसिटी से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, आपके परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। मैंने कई बार ये भी नोटिस किया है कि जब लोग मेरे पास आते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आप हमारे पढ़िए, हमारा बच्चा घर छोड़ के चला गया है, आप साइकिक रीडिंग करिए, हमें अपने बच्चे से कॉन्टैक्ट करना है, वो क्यों छोड़ के गया, कई बार इम्पैक्ट ब्लैक मैजिक का भी आया है। तो इस चीज को आप प्लीज सीरियसली लीजिए, हंसी ठट्ठा में तो बिल्कुल भी मत इसको उड़ाइएगा। अब आती है बात, जब ऐसे में आता है ना और ब्लैक मैजिक सामने आ जाता है, प्लीज किसी एक्सपर्ट की हेल्प जरूर लीजिए। क्योंकि आप चाहे जितनी पूजा पाठ करते हो, चाहे कितना ही दान पुण्य करते हो, आपको लगता है कि आपके कर्म बड़े अच्छे हैं, हो सकता है कि कुछ पास्ट लाइफ से भी कोई तांत्रिक आपके पीछे लगा हो और जो आपके ऊपर ये सारा कुछ करवा रहा हो या कर रहा हो। यू नेवर नो, आप बहुत सारी पास्ट लाइफ लीड करके आते हैं और मैंने ये चीज़ें देखी हैं कई बार, आकाशिक रिकॉर्ड्स में मैंने पढ़ा है कि पास्ट लाइफ का भी तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक आपको इस लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी करता है, आपकी लाइफ को खराब करता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सिम्टम्स नज़र आते हैं तो हिचकिचाइए मत, एक्सपर्ट से ज़रूर राय लीजिए, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़वाइए, एक्सेस कॉन्शियसनेस की फाउंडेशन क्लास करिए जिसमें हम हेड टू टो आपके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पर काम करते हैं, सारा कुछ रिलीज कराते हैं वहाँ से। मैं ये कहूँगी कि देखो, डरने की ज़रूरत नहीं होती है ब्लैक मैजिक में, पर हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस बात को मैं ज़रूर कहूँगी। इतना ट्रस्ट किसी पे मत रखो, चाहे वो आपका जितना अपना हो, चाहे जितना अच्छा आपके साथ उसका रिलेशन हो सकता है आपका कोई अपना ही ब्लड रिलेशन में हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हो। अब यहाँ पे लोगों को बहुत माइंड बॉगलिंग ये बात लगेगी, पर ट्रस्ट में मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें माँ ने खुद ही अपनी बेटी और बेटे पे ब्लैक मैजिक करा लिया अपने हाईएस्ट बेनिफिट के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए। ये भी होता है। और प्लीज़ बहुत अच्छी यारी दोस्ती हो, जैसे कि अब त्यौहार आ रहा है दशहरा, दिवाली, दिवाली पर बहुत ज़्यादा होता है तंत्र मंत्र, प्लीज़ थोड़ी सी एहतियात बरतिए, किसी के घर की मिठाई मत खाइए। बचपन में याद है हमारे बड़े बूढ़े कहते थे किसी के घर जाके कुछ खाना मत, वहाँ का पानी मत पीना। तब हमें ये बात समझ नहीं आती थी, पर आज हमें ये बात समझ में आती है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन किस इंटेंशन से आपको खिला रहा है और पिला रहा है। यू हैव नो आइडिया। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखिए और प्लीज़, आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। त्योहार आ रहे हैं, देखिए कि कैसे आप अपने ऑरा को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्योंकि ये बात सच है कि अमावस्या पे बहुत ज़्यादा काला जादू होता है और जाने अनजाने हम सब उसकी ग्रिप में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। अपने ऑरा को स्ट्रांग रखिए, अपनी मैग्नेटिक फील्ड का ध्यान रखिए, क्योंकि हम अपनी सोच विचार से, जजमेंट से, कंपैरिजन से बहुत सारे बैरियर्स अपने आसपास ना लगा लेते हैं और हमें दिखाई नहीं देते, वो एनर्जेटिक फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो ही सबसे ज़्यादा हमें परेशान करते हैं। एक छोटी टिप अगर आज आप इस वीडियो को देखते हुए कर सकें, प्लीज़ जजमेंट्स करना बंद करिए, क्योंकि जजमेंट आपको बहुत ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी में रखते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप हर वक्त हाई फ्रिक्वेंसी में रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप हर वक्त खुश हैं और हायर फ्रिक्वेंसी में है ग्रेटिट्यूड की, तो ब्लैक मैजिक हो, नज़र दोष हो, कुछ भी हो, आपके ऊपर असर नहीं करेगा। बट एज ह्यूमन बींग्स बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए हर वक्त हायर फ्रिक्वेंसी में रहना, पर इतना तो हम सब कर ही सकते हैं कि जजमेंट्स ख़त्म कर दें। अगर मुश्किल होती है ना आपको जजमेंट्स ख़त्म करने में, तो मैं आपको सही बताऊं, प्लीज़ एक्सेस कॉन्शियसनेस की क्लासेस लीजिए, बार्स एंड फाउंडेशन, जो जड़ से आपके जजमेंट्स कंपैरिजन को ख़त्म करता है। ये बात शायद आपको अभी मजाक लगेगी, लेकिन प्लीज़ मेरे टेस्टिमोनीज देखिए, रिव्यूज़ देखिए, जिसमें आपको ये बात पता चलेगी कि लोगों को कितनी रिलीफ मिला है और कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई है। My name is Kamaljeet Kaur. थैंक यू वर्षा जी, मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन करी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। मैं आई कैंट एक्सप्लेन माई एक्सपीरियंस, इस बहुत 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 अच्छा फील कर रही हूँ एंड आई रियली रियली थैंकफुल टू यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच वर्षा। यही नहीं,
कई बार हमारे कर्मा पास्ट लाइफ से भी हमको परेशान करते हैं। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ब्लैक मैजिक, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कई बार पास्ट लाइफ से भी आता है, तो वहाँ की कार्मिक स्टोरी भी, कार्मिक एक्शंस भी, कार्मिक बैगेज भी और कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी कई बार इसके लिए इफ़ेक्ट हमें बनाते हैं और हमें काफ़ी अपनी ग्रिप में रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी। एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपके साथ हमेशा ही, आपकी वर्षा संगल, और जुड़े रहिए मुझसे इस सीरीज़ में, क्योंकि नेक्स्ट मैं दूसरे माइंड ब्लोइंग टॉपिक पे बात करूँगी। थैंक यू।